नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद मेरी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जब स्टडी अच्छा लगता है, मुझे लगे कि मुझे करना है तभी मैं करता हूँ। ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ जाए और मेरा, बस ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जब जब मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाता है तब मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ट्रूवाइजर्स एसेट मैनेजमेंट और बुल साइज ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग है। इसके बारे में जानना हो तो मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको, उस पर संपर्क करना है, आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट नंबर सीधा मेरा ही है। आज का कुछ स्टडी पॉइंट है। सबसे पहले हम कैंडल स्टिक पैटर्न समझेंगे। सबको पता ही है कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, बट कैसे काम करती है वो नहीं पता है, क्या होता है वो नहीं पता है, तो हम उसके बारे में समझेंगे। कुछ इंडिकेटर्स देखेंगे जैसे कि पाइवट लेवल्स, लीनियर फोरकास्ट और इंसिप्स, मूविंग एवरेज देखेंगे हम लोग, सुपर ट्रेंड समझेंगे, रिजल्ट कैलेंडर समझेंगे, रिपोर्ट कैसे डाउनलोड होता है वो समझेंगे, बल्क डील क्या होती है वो समझेंगे, कहाँ पे आपको बल्क डील देखने को मिलेगी। और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि इसमें आपको ये जो बल्क डील है उसके साथ साथ आपको वो कहाँ से पता चलेगा, मतलब कौन सी साइट से आप जाओगे, कौन से वे पर जाओगे। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आप उसको आराम से, पर बल्क डील में काम कैसे करना है वो जरूरी है। सो वार्निंग में दे देता हूँ आपको, थोड़ा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है, मैं कोई गारंटी वारंटी नहीं दे रहा हूँ इसके अंदर। तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पूछ के, उससे कोऑर्डिनेट करके ही आगे डील कीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है पर्टिकुलर, हम चार्ट पे आ गए। ये रिलायंस का चार्ट ओपन है, तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। सो सबसे पहले मैंने स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी पहले ही रखा हुआ है, बट आपको कैसे सर्च करना है इसका। अच्छा, ये जो चार्ट ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में मैं बता दूं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। मैं क्यूआर कोड भी आपको दूंगा ताकि आप उसको स्कैन करके भी आप इस चार्ट पैटर्न को या फिर इस सॉफ्टवेयर को या फिर ये वेब पोर्टल को यूज कर सको। सबसे पहले हमें 15 मिनट का चार्ट पैटर्न पकड़ के चलना है, और कैंडल क्या होती है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। पर्टिकुलर कैंडल ये होती है। अब इस कैंडल को आप जब देखोगे तो ये इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज शेडो, डाउन शेडो और अपर शेडो है। इसका एक कैंडल में इतना मीनिंग है। हाई कितना है, ओपन कितना है, क्लोज कितना है, लो कितना गया है, उसके बारे में। तो ये जो शेडो होती है, जो लाइन होती है, इसको हम शेडो कहते हैं। तो ऊपर की तरफ का जो लाइन होता है उसको अपर शेडो, और नीचे की तरफ का जो लाइन कहते हैं उसको हम लोअर शेडो कहते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल जब स्टार्ट हुई थी तो ओपनिंग प्राइस उसका 2395.45 था, ठीक है। ये कैंडल कब स्टार्ट हुई थी उसके अकॉर्डिंग। अब इसने हाई कितना लगाया था, बोला हाई उसने लगाया था 2392.2.90 उसने हाई किया था। मतलब उसका शेडो कहाँ तक गया था, ऊपर शेडो 2392.90 का। नीचे कहाँ तक गया तो 2395.85। अच्छा ये सॉरी, ये मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मेरा। ओपन हुआ था 2395, क्लोज हुआ था 2392.90, हाई गया था 2395.85 और लो गया था उसका 2392.05। तो ये कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज है शेडो को मिला के। तो ये हो गया पर्टिकुलर कैंडल का मीनिंग हो गया। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के बारे में हम बाद में समझेंगे। पैटर्न के बारे में हम बाद में समझेंगे। पहले जो मेन चीज है वो एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल में जाना है और आपको सबसे पहले लेना है पाइवट। अच्छा, पाइवट में दो है, पर आपको सिंपल पाइवट लेना है, सेंट्रल पाइवट नहीं लेना है। तो सेंट्रल पाइवट में फिर बहुत फिबोनाची और रेंज ब्रेकआउट, वो सारी बहुत सारी चीजें आएगी जो आपको कंफ्यूज करेगी, ठीक है। हर एक, अभी ये जब आप कैंडल स्टिक चार्ट, ये अगर आपने ये सॉफ्टवेयर यूज किया, मैं आपको जो लिंक दे रहा हूँ उसमें आपने अगर ज्वाइन किया और आपको जो आपने जो सॉफ्टवेयर यूज किया, तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद भी, अगर ऐसा कुछ आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। बट शर्त ये है कि आपने मेरी लिंक से वो सॉफ्टवेयर लिया हो। थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना। तो इस तरह से देखा जाए तो हम इस तरह की अच्छी अच्छी पैटर्न करके सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह का हम पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार करेंगे।
तो सबसे पहले है पाइवट पॉइंट। पाइवट क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्टॉक का हम ऊपर या नीचे जाने का एक पैटर्न रहता है। उस पैटर्न में हम कहाँ से एंट्री ले सकते हैं और कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, ये एक लॉजिक चीजें होती है, ठीक है। और कैंडल के अंदर एक पैटर्न भी होती है, उस पैटर्न को भी हमें समझना जरूरी है। सो हम किस तरह से इसको देखेंगे? सो जनरली ये जो दिख रहा है आपको फिलहाल रिलायंस का चार्ट है। लोग निफ्टी 50 उस पे ऊपर वर्क करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग पे करते हैं, बट ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, आपको मैं आगे बताऊंगा। इसमें भी एक ट्रेड ओपन है, कहीं पड़ा हुआ है, तो उसको हम देखेंगे। तो उसमें स्ट्रेटेजी भी आपको पता चल जाएगी कि कैसे देखना है, बट शर्त इतनी है कि उसमें ट्रेड होना चाहिए। ट्रेड नहीं होगा तो वो पैटर्न वर्क नहीं करेगा, मतलब वो स्ट्रेटेजी आपको पता नहीं चलेगी। तो ठीक है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं कि जिससे आपको पता चल जाए। बट मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत कम सपोर्ट करता हूँ। मेरा ज़्यादातर काम फ्यूचर और कैश ट्रेडिंग में है, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से उसमें वर्क होता है, प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है। I'll tell you that। तो यहाँ पे हम 15 मिनट के चार्ट पे वर्कआउट कर रहे हैं। हमने स्टडी मटेरियल में जब देखा तो हमने सबसे पहले चीज देखी पाइवट टेबल। अब पाइवट में ये देखना, एक छोटा सा कैलकुलेशन हम देखेंगे कि हर एक पाइवट के 3 लेवल है। हर एक पाइवट के 3 लेवल है। अब 3 लेवल में हम एक बात सिंपल सी समझेंगे। एक होता है मिनिमम तीन लेवल होते हैं, तो R1 R2 R3, और तीसरा नीचे की तरफ रहता है S1 S2 S3। और एक लाइन जो मैंने बोला ये पाइवट लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो पाइवट लाइन है। आई होप यू कैन एबल टू सी द वीडियो। इसमें आप लाइन देख सकते हो, ब्लैक कलर की जो लाइन है वो पाइवट लाइन है। अब ये देखना है कि ये पाइवट लाइन में जो प्राइस है उससे R1 का गैप ज्यादा है या S1 का गैप ज्यादा है। ये दो में से कोई एक चीज आपको पहले देखनी है, सबसे पहले यही। अच्छा, ये जब आप पाइवट लाइन आप जब देखोगे ना तो बाजार शुरू होगा ना तो वो छोटी होगी, इतनी इतनी लंबी नहीं होगी। ये कैंडल की साइज है ना, यहाँ तक ही होगी, यहाँ से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, वो यहाँ पे ही होगी ये लाइन, ठीक है। और जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे ये लाइन लंबी होती जाएगी, पर ये लाइन चेंज नहीं होगी, ऊपर नीचे कुछ नहीं होगी, ये लाइन अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, क्योंकि ये पिछले रिकॉर्डिंग के हिसाब से, पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से डिजाइन किया है। अब मान लो कि किसी किसी स्क्रिप्ट का पाइवट जो है वो 100 है और उसका R1 जो है वो 105 है, तो आप 100 में से 105 माइनस करोगे तो आपको जवाब मिलेगा 5, ठीक है। अब इसके बारे में देखो, ये 5 का जवाब आया, किस तरफ का? R1 का मैं कह रहा हूँ, ऊपर की तरफ का R1 का, ठीक है। और अगर उसका जो S1 है वो 97 हुआ तो आपको -100 कर देना है, तो 97 के हिसाब से देखो तो 3 का गैप हुआ, यानी पाइवट से रेजिस्टेंस का गैप 5 रुपए का है और पाइवट से सपोर्ट का जो पॉइंट है वो 3 रुपए का है, ठीक है। तो यानी 3 और 5, यानी अब इसमें से देखना है सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, 5 है या 3 है। तो स्वाभाविक बात है वो 5 बड़ी अमाउंट है, तो पहले पूरे दिन में सबसे पहले ऊपर वाला टारगेट कंप्लीट करेगा, फिर नीचे आएगा। अगर उसने ऊपर वाला टारगेट कंप्लीट कर दिया है और उसके ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है, तो यूं समझ लो कि उसका भी आगे टारगेट आने वाला है, जिस तरह से हम समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है पाइवट को समझने के लिए। अभी यहाँ पे हम लोग क्लोज भी देखेंगे और लो भी देखेंगे। यहाँ पे क्लोज जो आया है वो सिंपल सिंपल से, थोड़ा इसके बारे में बाद में बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, वरना नहीं तो मैं भी समझाने में भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, आप समझने में भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे पाइवट इसका और इसका गैप आप देखोगे ना तो सीधा यहाँ पे आपको ऊपर वाला गैप ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, इसलिए ये रिलायंस ऊपर की तरफ गया। अब कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में कोई कोई कैंडल ऐसी होती है जो एक अपना अलग ही मूवमेंट बताती है, ठीक है। सो ये जो कैंडल दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं फॉलिंग ड्रैगन बोलते हैं इसको। इस कैंडल का नाम है फॉलिंग ड्रैगन, यानी या तो इसको आप स्विच भी बोल सकते हो दूसरी लैंग्वेज में अगर बोलो तो ये फॉलिंग ड्रैगन है। फॉलिंग ड्रैगन का मीनिंग ये होता है कि ऊपर जो हुआ है, मतलब स्विच को उसको कंसीडर करो, जो हुआ है उसका उल्टा होने वाला है। बट कब उल्टा होगा? जब वो R1 को ब्रेक करने के बाद नीचे आएगा, तो अब यहाँ पे नीचे आ गया है, तो नीचे आने के बाद ये उल्टा क्या होने वाला था,
तो बोला उल्टा नीचे जाने वाला था, ये नीचे जाने वाला था। अब यहीं पर फॉलिंग स्टार आया, दिख रहा है आपको, सॉरी ये राइजिंग स्टार, राइजिंग ड्रैगन आया। ये राइजिंग ड्रैगन पे हम समझ रहे हैं कि हाँ ये ऊपर जाएगा, फिर से स्विच आ गया है तो फिर ये नीचे। अब ये ऐसा जिगजैग क्यों हुआ है, उसका रीजन एक ही है कि ऊपर के R1 और नीचे के S1 और पाइवट, इन तीनों के इन बिटवीन में गैप जो है ना वो सिमिलर है, बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो रुपए का डिफरेंस है। ज्यादा होगा तो ज्यादा मूवमेंट करेगा, ज्यादा नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं करेगा। अच्छा ये भी है कि ये हर बार सक्सेसफुल नहीं रहता है, इसके लिए हम एक और इंडिकेटर कंसीडर करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसमें करना क्या है एक्चुअली। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये अपर शेडो है, ये ऊपर का सॉरी ये ऊपर का R1 का लाइन का गैप ज्यादा है, इसने पहले ही R1 कर दिया यानी ऊपर चला दिया, पर ये कंसोलिडेट कर करके यहाँ पे उसने पूरा गेम बिगाड़ डाला, यानी इसने पूरा का पूरा प्रीमियम खा गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से ये ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, स्विच आ गई यहाँ पे, इसको फॉलिंग ड्रैगन भी बोल सकते हैं, ये गया नीचे। ठीक है, ये पैटर्न हो गई इसकी पाइवट की, पर कहाँ तक जाएगा, तो पहले यहाँ तक जाएगा, इसको छोड़ेगा तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर के लेवल ही है, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, ऊपर के लेवल पे यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, पिछला जो हुआ था उसका ही विपरीत होने वाला था, ये पिछला हो गया उसका विपरीत हो गया, ये डाउनफॉल का, यहाँ से ये डाउनफॉल था। इस कैंडल को अगर हम गिने, ठीक है, तो ये भी फॉलिंग राइजिंग ड्रैगन है, ये भी स्विच कैंडल है, तो जो हुआ है उल्टा हुआ है, तो उसका सीधा ये न्यूज बेस हो सकता है कभी कभी। तो हम बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट हैं कि जिसको हम पाइवट के हिसाब से चल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पाइवट का गैप नीचे का है, वो नीचे गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पाइवट का गैप बड़ा है तो नीचे ऊपर गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर से लेकर स्विच आ गया, नीचे घुस गया ये, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ऊपर का लेवल कंप्लीट करने के बाद ये नीचे घुस गया। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ऊपर का ही लेवल अच्छा यहाँ पे देखना ये गैप बड़ा है। अभी इसको समझने वाली बात है कि 3 लेवल तोड़ के ही खुला है, तो फिर मतलब ही नहीं इसमें ट्रेड करने का, ये भी ध्यान रखना है आपको। R3 पे ओपन हुआ है तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप हम देख सकते हैं कि नीचे का लेवल कंप्लीट कर, अच्छा ये फॉलिंग नहीं हुआ है, अच्छी तरह से होना चाहिए था, ये राइज होना चाहिए था, तो ये आज नहीं हुआ तो दूसरे दिन होने वाला है, ये दूसरे दिन हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है कि अगर अब नहीं हुआ है तो जो लोग ढूंढते हैं ना कि एकदम फायर स्टॉक होना चाहिए, फायर होना चाहिए, तो ये यहाँ पे आपको मिल सकता है। आपको प्रीवियसली देख लेना है कितना गैप है, उस हिसाब से चलता है। तो ये एक तरीका है स्टॉक को समझने के लिए, उसके मूवमेंट को समझने के लिए। ये बहुत सारी स्क्रिप्ट के अंदर होता है, जैसे कि मैंने विडेल में ट्रेड लिया था शॉर्ट का फ्यूचर, विडल मैंने फ्यूचर लिया था, मैं कैश में आपको बता देता हूँ, फ्यूचर का ट्रेड मैंने लिया था परसों। यहाँ पे ये शॉर्ट हो गया, मेरा काम बन गया, मैंने यहाँ पे 3 रुपए कमा लिए, 2000 का लॉट साइज है, कमा लिया। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये गैप है, नीचे की तरफ का गैप ज्यादा है, नीचे ही जाएगा, नीचे की तरफ का गैप ज्यादा है, नीचे ही जाएगा, इक्वल गैप है। यहाँ पे देखोगे इक्वल गैप है, ये कंसोलिडेट करेगा, इक्वल गैप हमेशा कंसोलिडेट करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर का गैप ऊपर ले जाएगा, नीचे का गैप नीचे ले जाएगा। आप सारी की सारी पाइवट देख सकते हो, ये नीचे का गैप है, नीचे ले गया सबसे पहले, तो पहले वही करेगा जो उसके नीचे उसका गैप, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर खुला है, ठीक है, पर गैप कहाँ पे है, तो नीचे का, कहाँ गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। तो ये गैप वाली जो सिस्टम है उसको आपको समझना है। तो ये पाइवट आपको इस तरह से काम करता है, ये हर किसी स्क्रिप्ट में काम करता है, हर कोई। आप इन्फोसिस पकड़ लीजिए, आप इन्फोसिस पकड़ लीजिए, उसमें भी आपको वही पैटर्न दिखेगा, दिख रहा है आपको, ये ऊपर नीचे का गैप है, घुस गया नीचे। रिलायंस में मूवमेंट ज्यादा रहता है, वॉल्यूम ज्यादा रहता है, इसलिए एक तरफा मूवमेंट नहीं करता है ये, इसलिए वो चार्ट में कभी कभी आपको सक्सेस रेशियो नहीं मिलता है। बट दूसरे जो चार्ट है उसमें सक्सेस रेशियो आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे, अच्छा ये जो पैटर्न हुई है ना, इसमें देखना ये गैप नीचे का है पर चल रहा है ऊपर, तब क्यों 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 ऐसा है, ऑलरेडी उसने नीचे ही ओपन किया था ये और फिर चला है, यानी उसने पहले ही पहली 15 मिनट में, आधे घंटे में टारगेट खत्म कर दिया था, इसलिए वो ऊपर गया। तो नीचे जाने के बाद वो ऊपर जाता है, तो नीचे अगर ये पैटर्न, ये कैंडल स्टिक अगर मैं पकड़ू और यहाँ पर रेड कैंडल आई होती है, जैसे ये रेड कैंडल यहाँ पे है, गैप अप में कैंडल है, पर ये कैंडल यहाँ पे आई होती तो मैं श्योर था
कि यहाँ पे ही वो बाजार जाने वाला है। यहाँ पे अब प्राइस को पकड़ के चलते हैं, ये प्राइस यहाँ पे जाने वाला है 1434, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार अब कल के लिए कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर ऊपर का मूवमेंट करेगा या नीचे का मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो सिंपल है, आपको सुबह 9:15 पे देख लेना है कि गैप कौन सी तरफ है, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, और एंट्री करनी भी है या नहीं करनी है। तो ये तो पर्टिकुलर हम पाइवट समझ गए, ठीक है। अब एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे इसके अंदर, दूसरा इंडिकेटर हम ऐड कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है लीनियर फोरकास्ट, ठीक है। सो ये लीनियर फोरकास्ट, और एक उसके साथ साथ हमें रखना है लीनियर इनसिप, यानी ये दोनों चाहिए अपने को साथ में, तब जाके हम इसका जुगाड़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे उस लीनियर फोरकास्ट को आप अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हो, मैं येलो कलर देता हूँ हमेशा के लिए, तो मैंने येलो कलर दे के रखा है। चला जा भाई, नहीं ले रहा है, लेगा या अभी क्यों नहीं ले रहा है पता नहीं, चालू मार्केट में तो ले लेता था, ठीक है। मैं इसको फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, ले नहीं रहा है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके ले नहीं रहा है, तो मैं एक बार फिर से इसको रिमूव करके वापस डालूंगा ताकि वो सिस्टम में एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। यानी लीनियर फोरकास्ट को मैं ले रहा हूँ, तो यानी हम पहले इसको कलर चेंज कर लेंगे फोरकास्ट को, तब जाके दूसरे का शायद हो सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, एक बार रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। मैंने रिफ्रेश कर दिया है, तो इस बार होना होना चाहिए, इस बार हो जाएगा। गड़बड़ वाला काम है, ऐसा क्यों हो रहा है? चलो हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो इसको नहीं चेंज कर सकते तो दूसरे को चेंज करेंगे। लेट मी ट्राई, होना चाहिए पर ये हो क्यों नहीं रहा है, मतलब प्रीवियसली तो मेरा पास है ही है, तो देख लेते हैं एक बार, इनसिप को चेंज करके चेक कर लेते हैं। इनसिप का अगर चेंज होता है, खाली हमें समझने के लिए इसको कलर चेंज करना है ताकि हम इजीली उसको समझ पाए, तो मैं इसको येलो कर देता हूँ, कोई भी कलर नहीं हो रहा है, खैर कोई नहीं हो रहा है, तो हम इसको तो मेरे व्यू में से ले लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना कलर, तो मैं 2-3 चीज़ें निकाल देता हूँ जो हमने स्टडी पहले किया है उसके हिसाब से, तो ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये येलो, ये लाइन जो है येलो हो गई, और यहाँ पे तो कुछ और चीज़ें निकाल दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, जो प्रीवियसली मैंने सारा सेट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इन्फोसिस का है चार्ट है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइन कहाँ क्रॉस हो रही है, अब देखो यहाँ पे ये लाइन जो है ना, अच्छा ये नेगेटिव लाइन है, अगर ये ऊपर है तो बाजार नेगेटिव जाएगा, ठीक है, और ये नीचे है तो पॉजिटिव जाएगा। उसी को हम कॉन्ट्रास्ट में समझेंगे कि येलो लाइन अगर ऊपर है तो बाजार ऊपर जाएगा, मतलब ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ऊपर जाएगी, और नीचे है तो नीचे जाएगी। यहाँ पे हम क्रॉस ओवर दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर, ये यहाँ पे क्रॉस हो गया इस पर्टिकुलर जगह पे, और ये सस्टेन नहीं कर रहा है, बार बार नीचे ही उसको ब्रेक कर रहा है, यानी ये गया नीचे, और हमें दूसरे दिन भी इंडिकेटर मिल ही गया, यहाँ से तो नीचे था ही था दूसरे, यानी ये दूसरा सिग्नल है आपके लिए कि ये बाजार में इन्फोसिस टूटने वाला है, ठीक है। तो ये ओपन हुआ, फॉर एग्जांपल हम इसको पकड़ ले, ओपनिंग का प्राइस इसका ओपन हुआ था 1445 पे, ठीक है, यानी यहाँ पे 1445 पे। अब लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, अरे यार ये तो चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया, पर ये ध्यान में रखना है 9:15 के बाद 9:30 की कैंडल पे आपको वर्कआउट करना है, यानी एक पहली कैंडल आपको हमेशा छोड़ देनी है, 15 मिनट बाजार को छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको स्टडी करना है, उसके बाद आपको वर्क करना है। तो यहाँ पे आप अगर हम इसका ओपनिंग कैंडल पकड़े, तो ओपनिंग कैंडल है 1449, यानी 1449,
यहाँ से आपने अगर इसको शॉर्ट किया है तो यहाँ से शॉर्ट करने पर आपको पहला टारगेट तो ये रहा आपका। अगर आप बहुत लालचू नहीं हो, ठीक है, तो फ्यूचर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे 49 to 43 यानी आपको 6 रुपये मिल गए हैं, आपको निकल जाना चाहिए बहुत ही ईमानदारी से। फिर आपको थोड़ा वेट करना है, अगर नहीं करना है ट्रेड, ठीक है, तो दूसरी कोई स्क्रिप्ट में चले जाइए, प्रॉफिट बुक करके घर जाइए। कोई जरूरत नहीं है प्रॉफिट को नुकसान में कन्वर्ट करने की। पर फिर भी अगर आप अभी भी पोजीशन में ओपन हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये हमेशा ध्यान में रखना है कि नीचे तक जाता है तो यहीं पर जाता है, तो ये हमेशा आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। यानी आर S1 अगर क्रॉस कर दिया है तो S1 हमेशा आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, तो यहाँ पे आपको निकल ही जाना है। और उसमें भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं स्टॉप लॉस मुझे चेंज करते रहना है, तो स्टॉप लॉस के लिए मैं अगर आगे और परिभाषा दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस आपको रखना है तो वो कहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के बारे में, बाकी स्टॉप लॉस तो एक ऐसी चीज है कि जो ब्रोकर्स होते हैं उसके लिए ये इनकम का सोर्स रहता है। आप समझो बात को, सारे लोगों को स्टॉप लॉस सजेस्ट किया जाता है तो वॉल्यूम इनडायरेक्टली स्टॉप लॉस की जो पॉइंट है उस पर बढ़ जाएगा, तो वो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर जो ज्यादा हाईलाइट करेगा ना उसी को पकड़ेगा। जैसे कि हम कंट्रोल F करते हैं एक्सेल के अंदर, और आपने सपोज मान लो कि 25 नंबर आपने 1 से 1 to 100 करके रखा है, एक्सेल के अंदर टाइप करके रखा है, और कंट्रोल F करके 25 नंबर टाइप करोगे तो वो कर्सर सीधा 25 पे जाके ही रुकेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर का मेथड वही है। तो यानी आप समझो बात को कि ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा हाईलाइट क्या होने वाला है, तो बोला आपने 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है ना, वही हाईलाइट हो रहा है। सब लोग 50 49 50 49 51 52 यानी एक रेंज बन गई, उसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है उसका एक एवरेज निकाल के वो वही जाएगा बाजार। सो स्टॉप लॉस इज अ बुलशिट, वो बहुत बहुत घटिया चीज है। जिसने भी इसका आविष्कार किया, स्टॉप लॉस आपका प्रॉफिट खाने के लिए बनाया गया है, डीलर को कमाने के लिए बनाया गया है। आपको हमेशा स्टॉप लॉस के बारे में ऐसा बताया जाता है कि स्टॉप लॉस आपका कैपिटल बचाता है, नहीं, स्टॉप लॉस आपका कैपिटल खा जाता है। इससे अच्छा है कि आप स्टॉप लॉस ना रख के वहां पे एवरेज करके और खड़े रहिए, एवरेज करके और खड़े रहिए, क्योंकि ये शेयर बाजार है, इसमें वो जहां से बाजार चला है वापस नीचे आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, आएगा मतलब आएगा। ये बहुत फैक्ट चीज है, आपको इसको समझना चाहिए, ठीक है। अब हम ये लीनियर फोरकास्ट और इंसेप्ट हमने समझ लिया है बेसिकली, इसके बारे में ज्यादा जानना है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको और थोड़ा डीपली समझा सकता हूँ। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर मूविंग एवरेज पे। मूविंग एवरेज, ठीक है, ये रहा मूव। अच्छा, ये मूविंग एवरेज 50 डीए में क्या है, 50 डेली मूविंग एवरेज जो बोलते हैं ना 50। तो यहाँ पे हमने एक कंफर्मेशन यहाँ से लिया था, ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन हमने पाइवट में लिया और ये रहा तीसरा कंफर्मेशन यहाँ पे तोड़ दिया। ये डेली मूविंग एवरेज की 50 डीए में जो है उसको ब्रेक करेगा तो जाना ही जाना है उसको नीचे। यहाँ पे उसने ऑलरेडी क्रॉस करके रखा था अगले दिन ही, यानी यहाँ पे आपको ऑप्शन में इन्फोसिस का पुट लेना चाहिए। अगर हाँ डीएमए के हिसाब से अगर मैं पुट समझाऊं आपको तो पुट लेना चाहिए था। कौन सा पुट लेना चाहिए था, तो ये प्राइस कौन सी है, 1460 पकड़ के चलते थे, यानी ऑप्शन में हम लोग गए 1460 पे, तो ये रहा 1460 का पुट। तो पर्टिकुलर हम अब इसको देखेंगे टाइम के साथ देखेंगे, टाइम के साथ देखेंगे कि हमने अगर ये है 2:45 पे इसका भाव क्या चल रहा था, 1460 की स्ट्राइक प्राइस के पुट का कल, ठीक है। तो कल क्या चल रहा था, तो हम टाइम पकड़ के चलते हैं इसका और प्राइस पकड़ के चलते हैं। ये चल रहा था 2:45 पे ये चल रहा था, ये रहा 2:45, 14 रुपए 12 रुपए। अब इसमें से आपको पैसा कितना चाहिए, तो 14 का डबल कितना होता है, तो बोला 14 का डबल होता है 28, ये रहा 24 तो यहीं पर हो गए, 24 का हाई है। कितना चाहिए आपको, 80% मार्जिन पकड़ के चलो, आप 70% पकड़ के चलो, 60% पकड़ के चलो, फेयर इनफ है, बहुत हो गया। ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन के अंदर, सॉरी मेरे
मेरी मेरी ऑफिस के नीचे अब गैरेज है बड़ी गाड़ी का, तो सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन होने के लिए। ये थोड़ा बहुत हो जाने दो इसको, फाइनली हो गया लग तो है। वीडियो काफी लंबा बन गया इसलिए मैं अभी थोड़ा स्पीड में करूंगा, आपको समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक हमने ऑप्शन के बारे में बात की। तो यहाँ पे 50 DMA को जो ब्रेक किया था, तो यहाँ पे ऊपर आ गया। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूब क्रिएटर नहीं हूँ कि मुझे सारी चीज़ें पता है कि किस तरह से, मैं अपने हिसाब से बना के देता हूँ आपको। तो ये 14 रुपये पे एंट्री थी, अगर सपोज आपने किया होता 1460 की स्ट्राइक प्राइस का पुट को, तो आपको 22 रुपये तो मिनिमम मिला है, ठीक है। तो आपको 22 रुपये या 20 रुपये पे निकलना है, 9 रुपये 10 रुपये लेकर। तो अगर 300 का लॉट साइज है, आपने 14 में एंट्री किया है, ठीक है, और 20 रुपये में भी अगर निकल रहे हो, तो आपको आराम से 1800 रुपये मिल रहे हैं एक लॉट पे। पर यहाँ पे श्योरिटी अगर अच्छी खासी है तो आप 10 लॉट के काम कर सकते हैं, 18,000 रुपये। तो ये टेक्निकली हो गया इन्फोसिस के बारे में हमने जो बात की थी। तो इन्फोसिस पे हम वापस आ जाते हैं कैश प्राइस पे। तो ऑप्शन था, हम कैश प्राइस पे आ जाता है। तो यहाँ पे ये 50 DMA ब्रेक हुआ था, तब जाके ये नीचे मूवमेंट हुआ। तो हमें 3 कंफर्मेशन मिला, एक पाइवट का मिला, दूसरा लीनियर फोरकास्ट वाली लाइन डाउन थी उसमें मिला, और तीसरा कंफर्मेशन आपको मिला था इसके अंदर DMA 50 DMA के। और एक स्टडी मटेरियल पकड़ के चलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ICHI मोकू, इचिमोकू क्लाउड। अब ये है इचिमोकू क्लाउड। तो यूं समझो 26 कैंडल आगे चल रहा है, 26 कैंडल पीछे चल रहा है। ये क्लाउड है, ये 26 कैंडल आगे चलता है और ये 26 कैंडल पीछे चल रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब इसका दूसरा कंफर्मेशन, उससे पहले भी हमने 50 DMA जो क्रॉस किया, उससे पहले भी हमें कोई कंफर्मेशन मिला था। क्या कंफर्मेशन मिला था? तो बोला ये रहा, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लैंगिंग स्पैन लाइन। लैंगिंग स्पैन लाइन ने कैंडल को क्रॉस करके नीचे मूवमेंट डाल दिया। ये आपको यूं समझो कि 11 तारीख को 22 तारीख को ही पता था कि इन्फोसिस नीचे जाने वाला है। तो ये नीचे गया है और बहुत बुरी तरह से फिर ऊपर, एक बार गया ऊपर, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रेक कहाँ पे हुआ पता है? यहाँ पे ब्रेक हुआ। ये टेक्निकली यहाँ प्राइस थी 1459 के अराउंड, 1457 के अराउंड। यहाँ से उसको ब्रेक डाउन मिला है, जैसे कि हमने बताया था, यहाँ पे ही ब्रेक डाउन मिला। ये दिख रहा है यहाँ पे। ये टेक्निकली ये पॉइंट जो था, यहीं से हमें एक सेल सिग्नल मिला था। टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ से ही टूटना स्टार्ट हुआ था इन्फोसिस। तो ये सारी की सारी स्क्रिप्ट के अंदर वर्कआउट करता, जब तक ये लाइन क्रॉस होके कैंडल के ऊपर नहीं निकलती है, किसी भी कैंडल के ऊपर, तब तक आपको होल्ड करना है, तब तक आपको पैसा मिलेगा। बट ये कैश के बारे में बता रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ। ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन में आपका प्रीमियम रबिंग हो जाता है, वो प्रीमियम घिस जाता है टाइम वैल्यू के साथ साथ। इसलिए लैंगिंग स्पैन को आप ऑप्शन में यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ फ्यूचर और कैश में ही वर्कआउट करता है, ठीक है। तो हमने और पॉइंट किस गिने थे, तो इसको हम देख ले पॉइंट के हिसाब से। तो मैंने इसको पीपीटी में बनाया था ताकि हमें समझ में आए। मूविंग एवरेज समझ गया हमने, पॉइंट समझ लिया हमने, कैंडलस्टिक, पाइवट, लीनियर फोरकास्ट, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड हमें समझना है। चलिए सुपर ट्रेंड समझाता हूँ आपको। यहाँ पे सुपर ट्रेंड पकड़ लेते हैं। सुपर ट्रेंड, अब आप समझोगे इतना सारा मिक्सअप हो गया था। हाँ बिल्कुल, स्टडी करना है तो पूरा का पूरा स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। आप यूं समझोगे कि नहीं मुझे कोई रेडीमेड ट्रेड मिल जाएगा, तो गलत सोच रहे हो आप। ऐसा कोई दुनिया में माइका लाल नहीं है, अभी तक तो नहीं पैदा हुआ है। हाँ, भविष्य में से कोई वापस भूतकाल में आए और आपको बता दे, वो बात अलग है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं सुपर ट्रेड, ये सेल का सिग्नल मिला हुआ है, यहाँ पे घुस रहा है नीचे। तो ये सेल सिग्नल, ये आपको सेल सिग्नल दे रहा है। तो सेल सिग्नल में हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इसके बाद वाली कैंडल इसके नीचे ही होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर निकली तो वो सेल सिग्नल वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हमें देखना था
उसके बाद हमें देखना है रिजल्ट कैलेंडर रिपोर्ट डाउनलोडिंग देख लेंगे हम लोग, और बल्क डील कैसे होता है। पर ये अगर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हमको पकड़ना है, इसको सब अच्छी तरह से देखना है, तो आपको ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए और एक अच्छा खासा चार्ट प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। शायद फ्री है या फिर मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सालाना कुछ 200 रुपये होगा 1 साल का। मतलब इनडायरेक्टली ये डीमेट अकाउंट ही है, ठीक है, अपस्टॉक कंपनी का, बट इसमें फैसिलिटीज़ अच्छी है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। ये मेरा नंबर है, ठीक है, और आप अपना पोर्टफोलियो मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे tuwaiders@gmail.com पे। तो यहाँ पे आप इसको इस हिसाब से चल सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे, हम जो रिजल्ट कैलेंडर की जो बात कर रहे थे उसके ऊपर। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो गूगल में जाना है, लिखना है BACRESULT रिजल्ट कैलेंडर। यहाँ पे आपको सीधा सीधा रिजल्ट कैलेंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में कौन से रिजल्ट आने वाले हैं ये आपको बता देगा। यानी 25 नवंबर, आज है 25 तारीख, आज कौन से आज तो सैटरडे है, रिजल्ट का कोई नहीं, ये रिजल्ट का इफेक्ट देगा आपको मंडे के दिन। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि सबसे स्टैंडर्ड कंपनी कौन सी है जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे मुझे अभी कोई स्टैंडर्ड कंपनी नहीं दिख रही है, बट फिर भी इसमें वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखना है तो वॉल्यूम के हिसाब, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट आप स्क्रिप्ट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। पोद्दार एक अच्छा कंपनी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पोद्दार में पैसा मिलेगा, ठीक है। तो 140 है, तो ये पोद्दार मंडे के दिन चलना चाहिए। अब मंडे के दिन चलेगा या नहीं चलेगा वो पोद्दार के लिए हम आगे देखते हैं। तो ये पोद्दार पे स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पोद्दार पे स्टडी करने के लिए हम वापस जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा POD पोद्दार, जेड कैटेगरी की स्क्रिप्ट है, ठीक है। BSc में क्या लग रहा है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ आपने एडवांस में मिला हुआ है। देखो आप समझो बात को, जैसे मैंने बता दी है, लाइन दिख रही है आपको एडवांस में। कल पोद्दार जाएगा 145.40, ये करेगा पोद्दार। पहले तो ये हो सकता है गैप अप में कर दे, ठीक है, ये हो सकता है कि मूवमेंट कर दे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल है। एक तो जो ये मिला है सुपर ट्रेंड का सिग्नल मिला है, लीनियर फोरकास्ट का येलो वाला लाइन ऊपर है, तीसरा ये आप मूविंग एवरेज देख रहे हो ये उसके ऊपर है, चौथा देख रहे हो पाइवट पे ऊपर की तरफ गैप है, ठीक है। और पांचवा अगर आप देखोगे ये लीनियर फोरकास्ट की ये लाइन है, ये कैंडल के ऊपर की तरफ लाइन है, दिख रहा है, ये कैंडल के ऊपर की तरफ लाइन दिख रहा है, गुच्चम गुच्चम हो गया, बट ये आंखें तेज होनी चाहिए तभी जाके आपको मिला। यानी पोद्दार कल जाएगा 5 रुपये 4 रुपये कमाने को मिलेगा ओपनिंग से। यानी अगर आपने आज ले लिया होता, यानी सॉरी फ्राइडे को ले लिया होता, तो आपको 5 रुपये प्रॉफिट में कम, यानी सर्किट लगाएगा पोद्दार मंडे के दिन। अभी के ध्यान में रखना है, मंडे डेट आ रही 27 ऑफ नवंबर 2023 के बारे में बता रहा हूँ। तो ये एक पोद्दार की बात है। फिर हम रिजल्ट कैलेंडर पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे उसमें। सो बैक करूँगा इसको मैं रिजल्ट कैलेंडर के अंदर में। तो यहाँ पे हमें 15 दिसंबर तक रिजल्ट दिख रहे हैं। हर एक रिजल्ट के डेट यहाँ पे एडवांस में ही बताए जाते हैं। अच्छा, ये सीमेंस मैं तो देखा ही नहीं इसको, सीमेंस देख लीजिए, सीमेंस फ्यूचर में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो 3627, अब सीमेंस को देखेंगे। या सीमेंस क्या लग रहा है, रिजल्ट खराब है। अभी हम बोला आपको कैसे पता चला रिजल्ट खराब है? रिजल्ट खराब इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी कंपनी का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क कर रहा है, या फिर आपकी खुद की कंपनी है और आपके पास अपने शेयर पड़े हैं जो ट्रेड कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? आप यू आर ऑनर, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कनेक्टेड विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट और कनेक्टेड विद द ओनर। तो आप ओनर को पूछेगा कैसा लग रहा है आपका रिजल्ट कंपनी का। अगर वो उसको पता चला, अभी बेच दो, है ना, अभी बेच दो, रिजल्ट आने के बाद वापस खरीद लेना ये प्राइस के आसपास या उस प्राइस के आसपास। सबका अपना अपना स्टडी मटेरियल होता है, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, सबके अपने अपने इनसाइडर मीडिया होते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल सीमेंस जो ओपन करेगा वो मतलब मंडे के दिन ओपन करेगा 3609 पे ओपनिंग होगा इसका, यानी 9 रुपये सीधा नीचे ओपन होगा।
₹9 नीचे ओपन होने पर तुरंत वो ले जाएगा 3600 के पास। 3600 के पास, अगर 3600 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो वो सीधा जाएगा 3585। यानी यूँ समझो आपको कि कल अगर मैं शॉर्ट करता हूँ मंडे के दिन, सॉरी शॉर्ट करता हूँ 3610 पे, तो मुझे प्रॉफिट मिलने के चांसेस बन जाते हैं 3586 तक, यानी 24 रुपया। अभी मैं फ्यूचर में देखूं, ठीक है, सीमेंस को अगर हम फ्यूचर में देखें, SIEM, ये 30 नवंबर का फ्यूचर है, ये भी यहाँ पे ही है। तो इसको अगर, हाँ इसमें बेनिफिट ये है, अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि पैसा कितना चाहिए आपको। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आपको दिखे। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है, ठीक है, अपन इसको थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। ये रहा, अरे सॉरी, गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, रुक जाइए बताता हूँ कैसे होता है। ये थोड़ा मेरे लिए भी कॉम्प्लिकेट है समझना। ओके, यहाँ से देखेंगे, ये रहा, यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड अमाउंट दिख रहा है, 1,77,000 चाहिए आपको शॉर्ट करने के लिए या बाय करने के लिए। यहाँ पे 275 का लॉट साइज है, अगर 24 रुपये 275 के हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, 6,600 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। सो दैट इज माई प्रॉफिट अमाउंट अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो। मतलब सीमेंस मुझे लग रहा है कि शॉर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या सॉरी ये स्टडी के हिसाब से। तो ये हमने समझा रिजल्ट कैलेंडर को कैसे देखेंगे। अच्छा, दूसरा एक मस्त मैटर है, अगर आपको इसमें समझना है तो रिजल्ट कैलेंडर का बहुत ही यूनिक चीज़ है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली किसका रिजल्ट है वो मुझे अभी नहीं पता है, बट यूँ समझो कि 25 तारीख का रिजल्ट है, ठीक है, ये सीमेंस का। तो आप देखना वो 23 तारीख से भागना स्टार्ट हो गया है ऊपर की तरफ, अगर मैंने देखा नहीं तो। ये सीमेंस का 23 तारीख से भाग रहा है, दिख रहा है। रिजल्ट आने से 2 दिन पहले उसका मूवमेंट देखो, 3538 से लेकर 3650 तक गया ये। यानी रिजल्ट जब आने वाला होता है तो वो मुट्ठी बंद रहती है, बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो प्यारे खाक की, ऐसा होता है ना। तो जनरली 23 तारीख से ये भाग रहा है, कुछ चल रहा है 3541 से लेकर 23 तारीख को उसने ओपनिंग किया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, और वो चल रहा है चल रहा है। और दूसरा यहाँ पे आप देखो इचिमोकू क्रॉस आउट भी है या पॉजिटिव दिया था, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 50 DA में ब्रेक भी किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इचिमोकू में ग्रीन क्लाउड हो गया है। अब यहाँ पे देख रहे हो सुपर ट्रेंड का बाय का सिग्नल भी मिला, ये चला है जोरदार। अगर इसको मैं फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ 3571 पे, तो 3571 माइनस अगर मैं पकड़ूँ 3645, 3645 तो डिफरेंस आ रहा है, एक सेकेंड ज़्यादा आ रहा है क्या, 3536, 3536 माइनस 3645, अगर राउंडली 100 पॉइंट 275, 275, 29,000, 30,000 का प्रॉफिट 2 दिन में। अब देखा जाए तो सेम डे है, 30 तारीख का ही अगर पकड़ के चलो तो एंट्री किया और एग्जिट मार दिया, बात खत्म हो गई। क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम आप शॉर्ट। यानी ये सीमेंस का तो हर एक रिजल्ट कैलेंडर में भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग बल्क डील पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा बल्क डील, यहाँ पे दिख रहा है मनी कंट्रोल में दिख रहा है। अपने को मनी कंट्रोल वाला नहीं जाना है, हमें जाना है NSE वाला बल्क डील जाना है। अब इसमें समझने वाली बात है, अब खास इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो समझना है आपको। तो यहाँ पे ये है अरेबियन करके स्क्रिप्ट है। अब यहाँ पे अरेबियन को बाय किया गया है, फिर यहाँ पे दूसरा बाय है, यानी 1
और 62,000 यानी 1,62,000 के शेयर्स बाय किए गए हैं अरेबियन में। कौन सी तारीख को? 20 नवंबर को। 20 नवंबर को ये बल्क डील हुआ था, यानी 1,62,000 शेयर्स खरीदे गए थे 89.83 पे और 85.57 पे। तो आप समझो इसको थोड़ा बड़ा करूँ तो मैं बड़ा करता हूँ इसको, यहाँ पे आपको दिख पाएगा। अरेबियन पेट्रोलियम लिमिटेड करके कंपनी है, किसने परचेस किया वो छोड़ दो आप, ठीक है। हमें देखना है ये कितना बाय हुआ है, तो मेरा बाय हो गया। दूसरा भी बताओ, अब अरेबियन की बात करेंगे, 23 नवंबर को बाय हुआ है। अरेबियन को हम सर्च करेंगे, ARABIAN, अरेबियन। कितना जोरदार दिख रहा है आपको? ये है 85, यहाँ पे परचेस है 85 या 95 के आसपास दिख रहा है। 114, 85 माइनस 114। अगर आपने 100 शेयर भी लिए होते ना तो सरकार 2900 रुपये मिल रहे। ये बल्क डील का मैजिक, ठीक है। एक और देखते हैं। तो पहले तो ये देखना है कि बल्क में बाय ही होना चाहिए, सेल नहीं होना। जैसे कि BPML है, ये हो गया बाय और ये हो गया सेल, यानी खरीद भी लिया और बेच भी लिया, बात खत्म हो गई, खत्म करो, ठीक है। फिर यहाँ पे चैम्प्लास्ट करके है, इसने बाय किया और सेल कर दिया, बात खत्म। 20 तारीख को बाय किया, 20 तारीख को सेल कर दिया, ठीक है। फिर एक क्लाउड PP करके है, कोल्ड पीपी बाय सेल हुआ है, ठीक है। फिर बाय नहीं हुआ है, कहाँ पे बाय हुआ है? तो ये सेल हुआ है यहाँ पे। अगर हम पकड़ के चले, ये 39,000 क्वांटिटी, तो एक ये रहा, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरा वही सेम टू सेम स्क्रिप्ट सेल हुई है क्या? नहीं हुई है, यानी ये बाय हुई, ये सेल किया है, शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट किया था या फिर उसने जो पोजीशन थी वो काटी थी, उसके बाद कोई दिख रही है? कोई सेम टू सेम स्क्रिप्ट नहीं दिख रही। तो आपको देखना है 20 तारीख के बाद क्लाउड PP करके, उसकी स्क्रिप्ट देखना नीचे घुस गई होगी। 20 तारीख के बाद घुस गई होगी नीचे, क्या बात है। हाँ 20 तारीख की बात थी, सॉरी। फिर छोड़ दो, क्या हुआ क्या नहीं। 15, 20, ये 20 तारीख का शॉर्ट है। अच्छा ये तो चला, क्यों चला? गलती कर रही है ना हम लोग, समझ नहीं। देख लेते हैं, बाय हुआ है सेल हुआ है? सेल हुआ है 50 पॉइंट इसमें क्लाउड PP में। तो 20 नवंबर 2023 को 36,600 क्वांटिटी सेल हुई 15.9, अच्छा 50.95 पे इसको सेल किया है, शॉर्ट किया है। तो इसके बाद उसमें खरीदार जो थे वो प्रमोटर्स आए हैं, अपने प्रमोटर, मतलब इसने अपने ही लोगों को सेल करने के लिए, सॉरी इसने सेल किया है और अपने ही लोगों को खरीदने के लिए बोला है। पर फिर भी हमें कहाँ पे वर्कआउट करना है? ये तो बल्क डील का है, हमें तो पाइवट और इसके ऊपर वर्कआउट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन, यहाँ पे सिग्नल बाय का मिला है, तो थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया तो मतलब 100% वही होने वाला है। तो यहाँ से वो 61 रुपीज तक मूवमेंट किया, 50 से लेकर, यानी बाय करने के बाद तुरंत खरीद लिया है, बट टुकड़ों में खरीदा है, यहाँ बल्क में नहीं खरीदा गया। ये जो स्क्रिप्ट है उसको टुकड़ों में खरीदा गया है, बल्क में नहीं, क्योंकि अच्छा क्वांटिटी भी इसका कम है, ठीक है। तो मैं ये बताना भूल गया कि अच्छी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ही कुछ मज़ा आएगा। यहाँ पे बाय सेल हो चुका है, ठीक है, इसको देखने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेल बाय सेल बाय सेल, यहाँ पे बाय सेल हो चुका है, बाय सेल हो चुका है, बाय सेल हो चुका है, ये सारी चीज़ें बाय सेल हो चुकी है। मतलब हमें देखना कौन सा है, बाय वाला ही देखना है या फिर सेल वाला पर्टिकुलर। एक ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढ ली है उसके अंदर बल्क डील में से कि जिसमें हमने, मतलब किसी ने भी बाय ही किया हो, सेल ना किया हो। जैसे कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा बाय है, टोक्यो प्लास्ट करके है, टोक्यो प्लास्ट 20 नवंबर को बाय है। फिर टोक्यो प्लास्ट उसके बाद सेल है क्या? टोक्यो प्लास्ट सेल नहीं है ना, तो टोक्यो प्लास्ट अभी सेल नहीं है, आया है। तो यहाँ पे टोक्यो प्लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग है, देख सकते हैं अपन यहाँ पे
ये 87,000 क्वांटिटी एक सेल है, पर सेल कितना है, सिर्फ 1500 क्वांटिटी है। फिर 1 लाख और 50,000 यानी कि 2 लाख 2.5 लाख क्वांटिटी के ऊपर बाई किया हुआ है टोक्यो प्लास्ट करके। तो टोक्यो प्लास्ट को पकड़ेंगे हम, TOK, टोक्यो प्लास्ट। टोक्यो प्लास्ट 20 तारीख पे, वाओ 20 को दिख रहा है, जमा कम कबा कम हो रहा है 197.35। यहाँ पे भी परचेस किया हो और अभी यहाँ पे प्राइस चल रहा तो भी प्रॉफिट में हो। तो बल्क में भी बल्क देखना है, बल्क में भी क्वांटिटी देखनी है, ऐसे नहीं 50-500 क्वांटिटी नहीं देखनी है, क्वांटिटी भी ज़्यादा देखनी है, शेयर की क्वांटिटी भी। ठीक है, तो यहाँ पे घुस रहा है, फिर यहाँ पे ये इचिमोकू के नीचे चला गया, मतलब आपको ये देखना है इचिमोकू यहाँ पे नीचे आ गया, बात खत्म हुई, यहाँ पे निकल जाओ, बात खत्म। ले लो किस पे हो, 22 पे खत्म करो। यानी अगर मान लो आपने 21 तारीख को लिया या 21 तारीख को भी लिया होता, ठीक है, तो एंट्री पे तो आपको नहीं मिलता, मज़ा नहीं आता यहाँ पे। तो यहाँ पे इचिमोकू क्रॉस होने पर आपको लेना चाहिए, इचिमोकू यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तब आपने लिया होता तो आपको 20 रुपये जैसा कुछ ना कुछ मिल जाता, 20-25 रुपये जैसा। तो यहाँ पे हम थोड़ा ये लेट हो गया है, ये एक्शन जो हुआ है वो लेट एक्शन हुआ, मतलब यहाँ पे अर्ली एक्शन हो गया, लेने के पहले ही एक्शन हो चुका है हमारी एंट्री करने से पहले। तो ये बेसिकली ये चार्ट का पूरा मेथड है, मैंने आपको बहुत सारे कैंडल स्टिक और वगैरह समझा दिया है। बीच में बहुत डिस्टर्बेंस आया तो मेरा पूरा वीडियो बनाने का मूड बिगड़ गया, फिर भी आशा करता हूँ कि आपको समझ में तो आया होगा। मेरे कुछ लॉजिक्स और स्ट्रेटजीज हैं, उसके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। ये पूरा का पूरा वीडियो है, तो ये इतने सारे आपको आप देख सकते हो, ये मैंने पूरे के पूरे लेवल्स बना के रखे हैं, पूरा इंडिकेटर बना के रखा है, और इसी प्रकार मैं स्टडी करता हूँ। आप अगर देख सकते हो अपना स्टडी सेव करने के लिए यहाँ पे आप सेव स्टडी में जा सकते हो। सेव स्टडी कर लिया हमने पूरा। अच्छा, ये यहाँ पे एक दो चीज़ें रह गई है, एक RSI, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ओवरबोट कंडीशन हो गया था, तो हम इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। ये है शिनोहारा, ये शिनोहारा ब्रेकआउट देता है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मतलब थिंकिंग बताता है, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए या नेगेटिव थिंकिंग करना चाहिए। यहाँ पे हमें नेगेटिव थिंकिंग के बारे में बता गया है, ये यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग करना है, आपको नीचे चला जाना है, खत्म हो गया बात। यानी इन्फोसिस पे हम देख लेंगे तो आपको इन्फोसिस के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे हम ओवरबोट की तरफ है, नीचे जा रहा है, घुस गया नीचे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ओवरबोट, ये अभी कंडीशन यही है, ठीक है। यहाँ से हमने देखा था ये ऊपर जा रहा था, ये भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट देखा है, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है, टेक्निकली देखा जाए तो घुस गया नीचे। तो ये इंडिकेटर्स है, इसको बोलते हैं RSI और इसको बोलते हैं शिनोहारा। अच्छा, शिनोहारा आपको 26 रखना है और RSI आपको 14 रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा का पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न था। सो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जिसने जिसने वीडियो देखा है। तो स्टडी में हमने इतनी सारी चीज़ें कवर कर ली है, इचिमो को भी हमने दिया नहीं था, फिर भी हम देख लिया। अच्छा, रिपोर्ट डाउनलोड, रिपोर्ट हम एक बनाते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट डाउनलोडिंग वाला मैं अभी लंबा हो गया वीडियो, तो मुझे आप कॉल करके पूछ लीजिएगा कैसे रिपोर्ट डाउनलोड होता है, ठीक है। वार्निंग मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये है QR स्कैन, आप इसको अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए, लिंक पे जाइए और एक प्रोसेस कीजिए, अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड वगैरह सब डालना रहेगा, उस प्रोसेस में आप जाइए, ठीक है। मेरा नंबर है, आप मुझे संपर्क कर सकते हो, आप अपना पोर्टफोलियो मुझे शेयर कीजिए, आपके पोर्टफोलियो में कौन सी स्क्रिप्ट रखने जैसी है या बाहर निकालने जैसी है, वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।